नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं साधना लेके आया हूं आपके लिए। कितनी सुंदर साधना, इतनी ज़बरदस्त साधना कि आप 11 से 21 दिन के भीतर अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। आपको किसी का भी काल ज्ञान पता चल सकता है, आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है, आपको कितना ही दूर कोई व्यक्ति बैठा हो उसके बारे में पता चल सकता है। ऐसी भारतवर्ष में कई साधनाएं हैं। उन साधनाओं में एक टॉप साधना है, सबसे ऊपर की उच्च कोटि की साधना जिसे कहते हैं, वो है अग्निदेव की साधना। आज मैं आपको अग्निदेव की एक ऐसी साधना बताता हूं जिसके माध्यम से 11 दिन के भीतर या 21 दिन के भीतर साधना, इसमें कोई संकल्प तो होता नहीं, साधना आपको करनी पड़ती है बस। तो जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलौकिक अनुभव होना शुरू होंगे। अनुभवों में आपको कई बार डर भी महसूस होगा, अनुभवों में आपको कई बार रोमांच भी महसूस होंगे, बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन डरना मना है। साधना में डरना मना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके यह साधना होती है। यह साधना आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अग्निदेव की एक फ़ोटो लानी है, फ़ोटो ला करके सामने रख लें। सामने रख करके उसकी पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा करने के बाद में गुरु की पूजा करें, इष्ट की पूजा करें। गुरु इष्ट इनकी पूजा करके और पहले पूजा करते समय वह एक दीपक प्रज्वलित कर दें। अग्निदेव के सामने दीपक प्रज्वलित कर दिया, पूजा करें अच्छी तरह। गुरु की, इष्ट की, गणेश की, जिनकी भी आप पूजा करना चाहते हो पूजा कर लें अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। जब तक पूजा रहेगी तब तक ये दीपक रहेगा। पूजा पूर्ण हो गई आपकी पंचोपचार पूजा। अब रात्रि 10 बजे से लगभग इसको स्टार्ट करना पड़ता है। 21 माला रुद्राक्ष की हो या कोई भी हो, 21 माला का आपको काउंट करना, जाप करना है। अब क्या है, जिस समय आप जाप करना शुरू करो उस समय वो दीपक बुझा दो। फूंक मार के नहीं बुझाना है, पंखी से या हाथ से बुझाना है। आपने बुझा दिया। अब दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा। किस में जलाना पड़ेगा? आपके पास चाहिए एक मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा आपके पास होना चाहिए। उस मिट्टी के घड़े के भीतर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। पहला दीपक घी का जलाएंगे, दूसरा दीपक सरसों के तेल का जलाएंगे। सरसों के तेल का आपने दीपक जला लिया। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद में आपको क्या करना है, उस दीपक पर एक टकटकी बांध करके त्राटक करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करना है 21 माला का। 21 माला का जाप करेंगे। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, भोग तो इसमें कुछ है नहीं, फिर भी 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएगी। ऐसे पता चलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। और डर भी लग सकता है, भय भी आ सकता है, लेकिन निडर रह करके, कोई भी साधना निडर रह करके करनी पड़ती है। दोस्तों, जिस साधना में डर नहीं होता मैं उसे साधना ही नहीं मानता। साधना हो और खौफ नहीं हो, ऐसी क्या बात है। हमने खुद ज़िंदगी में साधनाएं की, इतने इतने बड़े बड़े खौफ देखे, हार्ट अटैक आकर के। हमारे मनोहर जी तो दृष्टि पिशाच की साधना कर रहे थे, एकदम निडर आदमी थे, बहादुर थे। दृष्टि पिशाच आ भी गया, सामने खड़ा हुआ, और दृष्टि पिशाच की साधना में तलवार लगती, सामने रखनी पड़ती, ईंट पर तलवार रख करके वो साधना कर रहे थे। एक सांप गिरा नीम के पेड़ के नीचे वो साधना कर रहे थे। नीम के पेड़ से एक सांप गिरा तलवार की मूठ पर। सांप गिरते तलवार एकदम उछली, इधर बेताल उसका दृष्टि पिशाच का प्रकट होना, इधर तलवार का उछलना, एकदम सदमा बैठ गया। मनोहर दास जी पागल हो गए। अब वो पागल सिद्ध हैं, उनको पता तो सब है, सब चीज़ का पता रहता है, लेकिन पागलपन भी है, बुद्धि काम नहीं करती, किसको क्या कहना है ढंग से पता नहीं रहता। तो दोस्तों, साधना में डर तो आएगा, डर आएगा तभी साधना होगी। जिस साधना में डर नहीं है उसको मैं साधना नहीं मानता ही नहीं, कि उसमें कोई ज़्यादा डर वाली बात नहीं है, तो उसमें कोई दम नहीं है। या तो डर है या फिर परीक्षा है, दोनों में से एक चीज़ है। या तो पहले डर लो, काम हो जाएगा, आगे तुरंत वरदान मिल जाएगा, या आप साधना करना शुरू कर दिए, अब एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो जाओ। और एग्जाम में आपको पता है कोई सहायता नहीं करता, एग्जामिनर खुद भी नहीं करता। चाहे आपका बाप हो, पिताजी हो और एग्जामिनर खड़े हो तो भी सहायता नहीं। वो कहते नहीं बेटा, ये सवाल तो खुद ही करने पड़ेंगे आपको हल। तो एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए। भक्ति करते हो और परमात्मा की, आप कहोगे परमात्मा की साधना में तो कोई डर नहीं। परमात्मा की साधना में जितना रिस्क है उतना तो किसी में नहीं है। फिर भी अगर आप भक्ति करते हो तो एग्जाम देने के लिए तैयार रहो, परीक्षा देने के लिए तैयार रहो, और इतनी होने की साधना करते हो तो डरने के लिए तैयार रहो। तो डर इसमें आएगा, और इस प्रकार से आप इस साधना को सिद्ध करके त्रिकाल ज्ञान किसी का भी जान सकते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं।
और उससे बहुत कुछ कार्य अपने लिए और संसार के लिए कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र काम आएगा गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओम ह्रीम अग्निदेवताभ्यो मम दिव्य दृष्टि चैतन्य जागृत कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर लेना, ऐसे काम नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखें। और दीक्षित होकर के फिर इसकी साधना आप करें तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और जल्दी सफल होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।